आज हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड। तो हम पिछले लेक्चर में नाइट्राइल्स क्या होते हैं वो देखा हुआ है। नाइट्राइल मीन्स साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, that is nitrile। ये होते हैं नाइट्राइल। when nitrile is hydrolyzed means nitrile is react with water in presence of dilute HCl और H plus ion। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लेना है। तो हाइड्रोलिसिस में हम एडिशन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की अक्रॉस C ट्रिपल बॉन्ड N। तो वाटर का OH जो ग्रुप है वो अटैच होगा कार्बन को और H जो है वो अटैच होगा नाइट्रोजन। सिंपल एडिशन रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस C ट्रिपल बॉन्ड N। तो वाटर के जो दो पार्ट्स है, एक है OH माइनस और दूसरा जो है H प्लस। तो ये OH अटैच होगा कार्बन को और H अटैच होगा नाइट्रोजन को, एंड डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। दिस कंपाउंड इज रीअरेंज। ये जो कंपाउंड है रीअरेंज होगा, दैट इज हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो इट गिव्स R C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है अमाइड, RCONH2, यानी ये पहली स्टेप में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर अमाइड। द अमाइड इज अगेन हाइड्रोलाइज। फिर हम सेकेंड स्टेप में अमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करने वाले इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देन दीज अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोऑक्सिलिक एसिड, दैट इज RCOH। मतलब NH2 ग्रुप के जगह पर यहाँ पर अटैच होगा OH एंड बाय प्रोडक्ट इज NH3, दैट इज अमोनिया गैस। तो इस तरह से साइनाइड या नाइट्राइल का कन्वर्जन हम कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय मेथड कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अमाइड है, और अमाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो सेकेंड जो हेडिंग में दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड, यानी अमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बता रही मैं, व्हेन अमाइड दैट इज RCONH2, ये अमाइड से शुरू कर रही हूँ मैं। व्हेन दीज अमाइड इज हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हियर देर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ऊपर वाले रिएक्शन की ये सेकेंड स्टेप है। जब हम अमाइड से प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप के, फर्स्ट मेथड के। फर्स्ट मेथड हम साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। इसमें पहली स्टेप रहती है साइनाइड टू अमाइड और सेकेंड स्टेप है अमाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकेंड मेथड में हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं अमाइड से और उसका हाइड्रोलिसिस करके हम प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट इज अ फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अमाइड। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं दे रही हूँ C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हमें हाइड्रोलिसिस करके क्या प्रिपेयर करना है, प्रोपियोनिक एसिड प्रिपेयर करना है। 3 कार्बन का एसिड यहाँ पर मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग कंपाउंड में हम देख रहे हैं 3 कार्बन है, C2H5C। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा प्रोपियोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन को आपको सॉल्व करना है। सो इट इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अगेन हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर ज़्यादातर मेथड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के वो हाइड्रोलिसिस ही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड। अब हमें एसिल क्लोराइड और लेना है एसिड अनहाइड्राइड। एक तो हमें अनहाइड्राइड लेना है और दूसरा एसिल क्लोराइड लेना है, और दोनों का अगेन हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एसिल क्लोराइड से, R
COCl, it is acyl chloride. When it is hydrolyzed in presence of H plus ion, this Cl group is replaced by OH. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये. Cl को निकाल कर हमें OH लगाना है and there is a formation of COOH, that is कार्बोक्सिलिक एसिड. उसके बाद एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं तुम्हारे को, एसिटिल क्लोराइड. इट इज एसिटिल क्लोराइड. इसको तुम्हें हाइड्रोलाइज करके कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में, ये आप करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे अनहाइड्राइड, RCOOCOR. इट इज अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड. It is acid anhydride. When this acid anhydride is again hydrolyzed, ये मेथड में भी हमें हाइड्रोलिसिस ही करना है, प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो यहाँ पर दो एसिड मिलेंगे हमें, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH और इधर वाला पार्ट RCOOH. तो यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिलेंगे हमें दो मॉलिक्यूल. तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड. यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक अनहाइड्राइड का, CH3COCH3. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटिक अनहाइड्राइड. इसका नाम है यहाँ पर एसिटिक अनहाइड्राइड. तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप और इससे ऑब्टेन करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. तो हमने फर्स्ट मेथड देखा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड. सेकेंड मेथड भी हमने वही देखा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड. तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं हमारे 2 मेथड, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड फ्रॉम दैट इज फ्रॉम ईस्टर. इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पर फिर से मैं हेडिंग डाल रही हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ अगेन ईस्टर. अभी तक तीनों मेथड्स हम जो देख रहे हैं उसमें कॉमन चीज़ ये है कि ये सभी में हम हाइड्रोलिसिस इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले मेथड में हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड. सेकेंड मेथड में हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड. और अभी थर्ड मेथड में हम जो पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. तो यहाँ पर हम 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले. पहला है हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. इट इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस. इट इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस. यानी हाइड्रोलिसिस करना है हमें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में. तो सिंपल रिएक्शन इज वेरी सिंपल. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ईस्टर लिख रही हूँ, RCOOR- और इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कर रहे हैं. और प्रेजेंस लेंगे हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 या यू टेक डाइल्यूट HCl और H प्लस आयन. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो कन्वर्ट होगा RCOOH में और रिमेनिंग पार्ट दैट इज कन्वर्टेड इनटू R-OH. यानी पहला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द रिमेनिंग R- इज कन्वर्टेड इनटू R-OH यानी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा. तो इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन टू हाइड्रोलाइज द ईस्टर बाय यूजिंग एसिड और दैट इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस. तो अब हम देखेंगे ईस्टर के हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल. सपोज यहाँ पर ले रही मैं CH3COOC2H5. ये ईस्टर है. द नेम ऑफ दिस ईस्टर इज, सबसे पहले R ग्रुप लिखना है तुम्हें, दैट इज इथाइल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सो एसीटेट. द नेम ऑफ दिस ईस्टर इज इथाइल एसीटेट. व्हेन दिस इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? द फर्स्ट दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड and this part is converted into alcohol that is C2H5OH, इथेनॉल. ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में और
इथाइल अल्कोहल में, और फर्स्ट पार्ट जो है वो कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब इसी की और एक रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब हम जो पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ही पढ़ने वाले हैं ईस्टर का, लेकिन प्रेजेंस ऑफ बेस पढ़ने वाले, जिसे कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करने वाले डाइल्यूट NaOH और KOH। यहाँ पर डाइल्यूट हम KOH या NaOH का इस्तेमाल करेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए। ये तो शुरू करेंगे हम सब में पहले एग्जाम्पल लेकर, RCOOR डैश, इट इज ईस्टर। When this ester is hydrolyzed, means it react with dilute NaOH or KOH. You take either NaOH or KOH. Then there is formation of sodium salt of carboxylic acid, and the byproduct is R-OH. अभी ऊपर जैसा हमने पढ़ा वो सेम रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, उसके जगह हमें क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही रिएक्शन हम KOH के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, RCOOR डैश प्लस डाइल्यूट KOH। तो यहाँ पर हमें मिलता है RCOOK प्लस R-OH। तो यहाँ पर हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड सोप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid or fatty acid. Carboxylic acid is called fatty acid. The sodium or potassium salt of carboxylic acid is called soap. यही डेफिनेशन है सोप की। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोप प्रिपेयर हो रहा है, इट इज प्रिपरेशन ऑफ सोप। देयरफॉर दिस रिएक्शन मीन्स अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन। यहाँ पर सोप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हम सोप बन रहा है, दैट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे हम। ये है प्रिपरेशन ऑफ सोप की रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने देखा ईस्टर का हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड भी होता है और इन प्रेजेंस ऑफ बेस भी होता है। एसिड के प्रेजेंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन बेस के प्रेजेंस में हमें मिलता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सोप, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर मेथड जो देख रहे हैं वो हाइड्रोलिसिस है। अभी तक हमने कितने कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस देखा, पहले नाइट्राइल का, सेकेंड अमाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़े हम, तीसरा एसिड क्लोराइड का, चौथा एसिड अनहाइड्राइड का, फिर उसके बाद पांचवा देख रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। 5 हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा, पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज Grignard reagent. Here we prepare carboxylic acid by using Grignard reagent. हर कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए Grignard reagent का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने वाले बाय यूजिंग Grignard reagent। तो Grignard reagent क्या है ये सभी को मालूम है, इट इज़ अल्काइल, यू टेक एनी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज़ Grignard reagent, और प्रेजेंस हम हमेशा लेते हैं ड्राई। लेकिन Grignard reagent यहाँ पर ऐड करना है
CO2 में, CO2। लेकिन यहाँ पर हम CO2 जो ले रहे वो है सॉलिड CO2। यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं लेकिन सॉलिड फिजिकल स्टेट में ले रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ये सेम आइस के जैसा लिखता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस में हम ऐड करने वाले ग्रिग्नार रिएजेंट। तो ग्रिग्नार रिएजेंट ऐड करने का रूल मालूम है, इट इज ऐड अक्रॉस C डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले हम MgCl को अलग करेंगे और कार्बन के पार्ट को अलग करेंगे, और MgCl ऐड करेंगे हम O को, और रिमेनिंग पार्ट जो ऐड होगा वो C को। ये 2 डबल बॉन्ड में से सिर्फ एक डबल बॉन्ड का यूज़ करना है हमें। तो पहला ऊपर वाला डबल बॉन्ड हम एज इट इज़ रखेंगे, और दूसरे C डबल बॉन्ड O में O को अटैच करेंगे MgCl, और कार्बन को हम अटैच करेंगे यहाँ पर, वो है CH2CH3। यहाँ से ज्वाइन करना है हमें CH2CH3, जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहीं से ज्वाइन करेंगे हम CH2CH3। फिर हमेशा की तरह हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस में MgCl यहाँ से निकल कर वो कन्वर्ट होगा OH में, और बाकी का पार्ट एज इट इज़। तो यहाँ पर हमने तैयार किया प्रोपियोनिक एसिड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस में। तो एक इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और एक दे रही हूँ यहाँ पर, यू हैव टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो तुम्हें यहाँ पर लेना है ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें ऐड करेंगे तुम फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें बेंजोइक एसिड। तो ये तुम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से हमने अभी टोटल 4 मेथड्स देखे हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें से 3 मेथड्स तो हाइड्रोलिसिस ही है, याद रखने के लिए इजी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड, सेकेंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ, हमने देखा सेकेंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अनहाइड्राइड एंड एसिल क्लोराइड। तो इस तरह से 3 मेथड्स जो है हाइड्रोलिसिस पर डिपेंड है। और 4th मेथड हमने देखा कि हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद हम देखेंगे 5th मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक हमने जो 4 मेथड्स देखे उसमें हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ये मेथड में हमें इस्तेमाल करना है अल्काइल बेंजीन। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉल्विन, इट इज़ अल्काइल बेंजीन, और यू टेक क्यूमीन, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन हमने फेनॉल में पढ़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन, इट इज़ क्यूमीन। पहला है टॉल्विन, और you take any alkyl benzene. When these alkyl benzene is oxidized, they are oxidized by using alkaline KMnO4. इसको लिखते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट एंड KOH, that is alkaline KOH, same here KMnO4 and KOH. There is a formation of potassium benzoate, and it is continue with hydrolysis in presence of acid. There is formation of benzoic acid, that is COOH. सेम यहाँ पर कितना भी बड़ा R ग्रुप रहने दो,
या कितने भी कार्बन का R ग्रुप रहने दो, वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर COO पोटेशियम बेंजोएट में, एंड इट इज़ कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो पोटेशियम बेंजोएट जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह से हम अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पर बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 और KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। सो हियर वी गेट द बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हम और एक कंपाउंड ले सकते हैं अल्कीन। यहाँ पर हमें अल्कीन लेना है, अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन ग्रुप या तो बेंजीन को अटैच हो, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, या यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं साइक्लिक अल्कीन, साइक्लोहेक्सीन। जब ये कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अगेन KMnO4, लेकिन यहाँ पर हमें लेना है एसिडिक मीडियम, दैट इज एसिडिक KMnO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर हमें फिर से ऑब्टेन होता है बेंजोइक एसिड, और सेकेंड रिएक्शन में भी ये अल्कीन के दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट होते हैं दोनों तरफ COOH ग्रुप में, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एडिपिक एसिड। तो इस तरह से हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन का इस्तेमाल करके या फिर अल्काइल बेंजीन का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से हमने टोटल 6 मेथड्स देखे हुए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।